में, बिकॉज़ आज का जो सेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम बात करने जा रहे हैं आज का जो हमारा मेन मकसद होता है, मामा नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, मेरी जो है वो कह लें कि यहाँ पे मेरी जो है वो स्टडी आ गई है, मेरे पेपर्स आ गए हैं, मैं फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता। डीलिंग और ऑब्जेक्शंस, हम लोग ऐसे होते हैं सब लोग ऐसे होते हैं कि वो जॉइन तो कर लेते हैं, लेकिन आगे उनके पास टीम नहीं बनती, ठीक है? डीमोटिवेट हो जाते हैं। व्हाई? रीज़न क्या है डीमोटिवेट होने की, ठीक है? अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ठीक है? अल्लाह पाक ने आपको सबसे आला बनाया। अल्लाह पाक ने आपको वो चीज़ अता की है जो कह लें कि किसी और में नहीं है, ठीक है? सिंपल आपको मिसाल देता हूँ। अल्लाह पाक ने आपको एक अच्छा दिमाग अता किया और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह पाक ने आपको अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की है, ठीक है? अगर आप दुनिया में रहते हुए इस अपॉर्च्युनिटी की कदर करते हैं, तो व्हाई नॉट आप फिर 11 मंथ के अंदर सवा 3 करोड़ रुपया कमा जाते हैं, ठीक है? अगर आप इस अपॉर्च्युनिटी की रहते हुए कदर नहीं करते, तो फिर आप सिंपली मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, मैं मेंशन नहीं करूँगा, हर बंदे को अपना हालात जो है वो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक तो डीलिंग होती है आपकी जॉइनिंग से पहले, ठीक है? दूसरी डीलिंग आपकी होती है उस पर्सन को टीच एंड ट्रेन करना, उस पर्सन को सपोर्ट करना, उसके साथ मगजमारी करना, उसको बताना, एक-एक पॉइंट समझाना, बताना और कल को वो आपको ही है आके कहे कि भाई तू कौन है? मैं तो अपनी टीम बनाऊँगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह आज देखेंगे इंशाल्लाह कि हमारी डीलिंग जो जॉइनिंग से पहले है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी है और उसके बाद जो हमारी दूसरी डीलिंग होती है मतलब कि जब टीम बन जाएगी, जब हमारा एक मेंबर ने सेल क्लोज़ कर दी है, उसके ऑब्जेक्शंस को हमने किस तरीके से हैंडल करना है या जो आपकी डीलिंग से पहले ऑब्जेक्शंस होते हैं, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। मैं कोशिश ये करूँगा हमारे लास्ट 2 सेशन 1-1 घंटे के हुए, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए सर थोड़ा जो है वो इसको टाइम को मतलब थोड़ा शॉर्ट किया करें। तो देखिए मैं ये चाहता हूँ कि हर चीज़ आपको क्लियर हो, ठीक है? चाहे मुझे यहाँ पे 2 घंटे लग जाएँ, ठीक है? अच्छा मुझे अब यहाँ पे बैठे हुए ज़ीशान भाई बताइएगा कि मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन विज़िबल है? देन फर्दर मैं कंटिन्यू करूँ। जी, तैयब भाई आपकी वॉइस भी क्लियर है और आपकी स्क्रीन विज़िबल है। आप स्टार्ट चलिए जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। मीटिंग के साथ बने रहिएगा ड्यूरिंग सेशन अगर कोई इश्यू आता है, तो काइंडली चैट बॉक्स में आप लोग लाज़मी बता दीजिएगा, ठीक है? बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे टॉपिक हमारा है डीलिंग विद ऑब्जेक्शन। हमने डीलिंग के साथ ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, ठीक है? डीलिंग भी करनी है जी, ऑब्जेक्शंस भी हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन सिर्फ ये नहीं है कि डीलिंग से पहले आपको सेल क्लोज़ करने से पहले जो ऑब्जेक्शन देखने पड़ते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्शन से मुराद ये भी पर्सन है कि जो 160 मतलब 1400 लोगों से 1 लाख का नेटवर्क बनाता है, उसके दरमियान जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल मैं अपनी मिसाल 60 लोगों से, ठीक है? 60 लोगों से आज अल्हम्दुलिल्लाह 2300 लोगों का नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज 2300 लोगों का नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है। अब इन 60 लोगों ने जब 2300 का नेटवर्क बनाया, तो इसमें मुझे क्या ऑब्जेक्शन फेस करने को मिले? क्या-क्या चीज़ें मुझे देखनी पड़ी? हर बंदे को पर्सनली जाके भी अब थोड़ा-सा जो है वो बर्डन ज़्यादा होता जा रहा है। तो मैं ये मतलब अब उसको किस तरीके से मैनेज करना है हमें? ये ऑब्जेक्शंस होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? ये ऑब्जेक्शंस होते हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद डीलिंग के पहले भी आपके ऑब्जेक्शन होते हैं, मामा नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, जो है वो मेरे घर में पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, ये है, वो है। मतलब डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं आप लोगों की, ठीक है? चलें आइए इस पे जो है वो थोड़ी-सी हम कहने की रोशनी डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो कहने के मार्केटिंग में जो हमारी जो कहने की मार्केट है, ठीक है? हमें उसमें क्लाइंट्स को किस तरीके से डील करना है, ठीक है? हाउ डू यू देखेंगे कि हमारे जो मार्केट क्लाइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया से कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है? स्नैपचैट से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है, व्हाटएवर जो भी आपके पास जो है वो सोशल मीडिया मौजूद है, ठीक है? कोई भी सोशल मीडिया हमारे पास मौजूद है ठीक है? उसमें से कोई भी पर्सन आ रहा है, तो उसे किस तरीके से हमने डील करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैं बताऊँ 4 टिप्स आपको देने जा रहा हूँ कि आपने डीलिंग किस तरीके से करनी है कस्टमर के साथ, ठीक है? कितनी टिप्स देने जा रहा हूँ जी? 4 टिप्स आपको देने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिसन टू कस्टमर इसके ऊपर प्रॉपर मैं आपको समझाऊँगा
कि आपने अपने कस्टमर की बात को किस तरीके से समझना है। आपने अपने कस्टमर की, सिंपल अल्फाज में मैं बात करूं, ह्यूमन साइकोलॉजी आपने किस तरीके से समझनी है। आज के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमन साइकोलॉजी। लिसन टू कस्टमर। आपको कस्टमर की जो बात है वो किस तरीके से सुननी है और किस तरीके से उसकी बात को पिक करके उसकी ही बात को उसके सामने रखना है, और वो पर्सन कहेगा यार ये अगर मैं ना करूं तो मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, आइडेंटिफाई करना है आपने उसकी नीड्स को। ठीक है, कि उसकी क्या नीड्स हैं। ठीक है, उसे का दुख समझना है आपने, और उस ये तो मेरे दुख में शामिल हो गया, मेरी आइडेंटिफाई को, मतलब कि जो मेरी जो नीड है उसने इसने जो है उसे आइडेंटिफाई कर लिया है, इसे देख लिया कि मुझे इस चीज की नीड है, व्हाई नॉट, मुझे ये चीज करनी चाहिए। ठीक है, थर्ड, बी अवेलेबल। हर टाइम अवेलेबल रहना है आपको अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है। ठीक है, आपने कभी देखा है कि मैं अनअवेलेबल हुआ हूं? ठीक है, मैं कभी अनअवेलेबल नहीं होता। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इट्स माय बिजनेस। ठीक है, इट्स माय बिजनेस। मुझे हमेशा अवेलेबल रहना। अगर फॉर एग्जांपल मैं बाहर भी जाऊं तो मेरी जेब में मेरी जो है वो डिवाइस होती है। ठीक है, और नेट चल रहा होता है 24 घंटे, नेट ऑलमोस्ट चल ही रहा होता है। ठीक है, रात को सोने वक्त जो है वो बस होता है, और ना ऑलमोस्ट नेट मेरा चल रहा होता है। बी अवेलेबल। हर टाइम आपको जो है वो अवेलेबल रहना है। ठीक है, उसके बाद चौथा है, गेट रेगुलर फीडबैक। हमारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर फीडबैक नहीं लेते, जो कस्टमर को पूछते तक नहीं है, कस्टमर को पूछते तक नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर किया, वो सारे पेंडिंग में चले गए, ब्रॉडकास्ट में तो डाल दिया, ब्रॉडकास्ट में बनी, बाद में आपने से पूछा भी नहीं, उसने भी नहीं आपसे पूछा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से मैनेज करना है, रेगुलर फीडबैक किस तरीके से लेना है, इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ह्यूमन साइकोलॉजी। लिसन टू कस्टमर। आपको अपने कस्टमर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक थिंकिंग में आपको बता भी होगी, शायद मुझ में भी है या बहुत सारे लोगों में भी होगी, एक इंसानी फितरत है, इंसान को जब तक कोई काम उसकी मर्जी के मुताबिक ना बताया जाए वो कभी भी उस काम को करता नहीं है। ठीक है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप उसे कोई मुश्किल काम बता देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। ठीक है, वो ये तो बड़ा बंदे जोड़ने वाला काम, ये तो मुझसे तो नहीं होगा, नो 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 नो, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अगर मैंने 60 लोग जोड़े हैं ना, मतलब 60 लोग अगर मैंने यहाँ पे ज्वाइन करवाए हैं, तो इनमें से 60 लोग ही नहीं काम करे, इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़ के भी चले गए। बहुत सारे लोग फ्री में भी बैठे हुए हैं कि फ्री की अर्निंग आ जाए, और उनको अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान ऐसी है कि उनको जाती भी है फ्री की अर्निंग। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं जाती, उनको जाती भी है फ्री की अर्निंग। लेकिन रीजन क्या है? रीजन क्या है कि उनको उनकी मर्जी के मुताबिक का काम नहीं मिलता। ठीक है, हम में बहुत सारे लोग आके यहाँ पे, हमारे इस बैच में बहुत सारे न्यू लोग भी होंगे जो फर्दर आके कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, छोड़ जाएंगे, स्किप कर जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि उनको बिलीव नहीं होगा, यार ये किस काम में मैं पड़ गया हूं, मुझसे तो नहीं हो रहा, मुझसे तो नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं जिंदा मिसाल देता हूं मैम सबिहा की। मैम सबिहा की जिंदा मिसाल अक्सर मैं देता होता हूँ। जिगरा इस पर, इस फीमेल का जिगरा है, इस फीमेल का। एक ज्वाइनिंग हुई, वो भी छोड़ के चली गई, अभी तक स्टिल कोशिश पे है कि इंशाल्लाह अल्लाह के घर में जो है वो कह ले कि देर जरूर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। अल्लाह पाक आपकी, मैं क्या पता मैम सबिहा को एक दफा ही सारी की सारी मेहनत का रिजल्ट मिलना। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑलमोस्ट मुझे या इस फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में मुझे जो है वो ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं तो 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, 1.5 साल के एक्सपीरियंस में पिछले लोग भी मेरे साथ बैठे हैं, मैंने बहुत मेहनत की है, रात को 1-1 2-2 बजे तक बैठ के हमने जो है वो कहने के फॉलोअप्स किए, कस्टमर के साथ डीलिंग की, सारी चीजें की। आज अगर हमने $4700 कमाए हैं, 15-16 लाख रुपया अगर हमने कमाया है 6 मंथ के अंदर, तो ये वो पिछली सारी मेहनत का रिजल्ट है जो अल्लाह पाक ने एक ही दफा अता कर दिया। ठीक है, अल्लाह पाक ने एक ही दफा अता कर दिया, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद
याद है कि क्या याद है जी, एक मेरे पास अभी मैं उसी रूम में बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तैयार कर दिया, सब कुछ कर दिया। वो ही रूम था कि जिसकी जो छत है, जब बारिश आती थी तो ऊपर से छत जो है वो लीक करती होती थी पानी से। ये वो ही रूम है, आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्रॉपर तैयार कर बैठा हूँ, अच्छे तरीके से बना बैठा हूँ। रीज़न रीज़न क्या है कि अपने आप को कभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है? और दूसरी बात ये कि हमेशा हर पर्सन से, हर क्लाइंट से हमेशा मुझे कुछ न्यू सीखने को मिला। जब आप मार्केट में जाते हैं, एक होता है फिज़िकली मार्केट में जाना, एक होता है फिज़िकली मार्केट में जाना, एक होता है कि घर में बैठ के जैसे आप लोग और हम लोग बैठ के जो है वो करते हैं कि मार्केटिंग करते हैं। जो लोग आप घर में बैठ के मार्केटिंग करते हैं, मैं अगर आपको फिज़िकली भेजूँ, आप यकीन करें कि जो फिज़िकली काम कर रहे हैं, आप उनसे ज़्यादा आप उनसे ज़्यादा सेल जनरेट कर सकते हैं। आप उनसे ज़्यादा सेल निकाल सकते हैं। रीज़न क्या है? आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको और बंदा बात करके आपकी इतनी ज्यादा कन्वर्सेशन होगी अगले बंदे के साथ करके, आप फटाफट उसकी लॉजिक को उसने भी पूरा बैठे। अब न्यू लोगों के ये चीज कस्टम सुननी पड़ती है। वो कह रहा है कि यार ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये ऐसा करना पड़ेगा, यू ऐसा कर... आप वहां पे आके ना गुस्सा हो जाते हो। कभी भी इस फील्ड में आपने गुस्सा नहीं रखना। आपने कहना सर ठीक है, अगर आपको पॉसिबल रखता है तो आप कंटिन्यू करते हैं। हाँ जरूर। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। मुझे बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है? जीशान भाई। जी जी अभी क्लियर है, डिस्कनेक्ट हो। ओके ओके, आई थिंक ना ये डिस्कनेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ है। चलें, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, जीशान भाई बताइए, क्या स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी जी आपकी स्क्रीन विजिबल है। जीशान भाई, चलें जी, ठीक है। आपकी स्क्रीन बिल्कुल। जी जी जी, आ गया वॉइस आ गया। अच्छा जी, सम टाइम क्या होता है, सम टाइम कस्टमर की नीड को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसकी नीड को समझना पड़ता है, ठीक है? उसकी नीड को समझने के लिए क्या करना होगा? अगर फॉर एग्जांपल वो आपको कह रहा है कि यार ये क्या करना होगा, यहाँ पे हमें जो है वो बंदे जोड़ने होंगे, यहाँ पे हमें ये करना होगा, यहाँ पे हमें वो करना होगा, आपने कहा सर सिंपली, अगर सर आपको इजीली लगता है तो यू कैन डू इट, आप करें। अगर आपको इजी नहीं लगता, आपको मुश्किल लगता है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, और नंबर आप लोगों ने लाजमी सेव करवा लेना है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, जो दिखता है वो बिकता है। सिंपल मार्केट का एक असूल याद रखिएगा, अपनी डायरी पे ये चीज लिख लें आप लोग कि जो दिखता है वो बिकता है। जो आपने स्टेटस पे लगाना है, आपके रिलेटिव्स भी आप लोगों से पूछेंगे ये तुमने कौन सा काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है? आपके फ्रेंड्स आपसे पूछेंगे ये क्या है। मतलब वक्ती तौर पे तो जब वो पूछेंगे आप किसी का स्टेटस लगाएंगे, जब वो वक्त आएगा जब आप अपने स्टेटस लगाएंगे, वो फिर यही मेरी तरह मेरे वाला हाल होगा कि स्टार्टिंग में मैंने उसे अप्रोच किया, हर पर्सन को अप्रोच किया, मैंने हर पर्सन को जो है वो कहने की ये चीज बोली। मैंने क्या बोली? हर पर्सन को ये चीज बोली कि देखें, आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करें। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे फैमिली फ्रेंड थे, और भी मतलब दूर के रिश्तेदार भी थे। ऑलमोस्ट 100 लोगों की टीम बनाई, ठीक है? जब उनको पता चला कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, वो सारे मुझे छोड़ के चले गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह दिन वो आ गया है, वो सारे कहते हैं कि सर तैयब भाई, तैयब हमने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर, यार मैंने तुम्हारे साथ काम स्टार्ट करना है। मैं उनको पता क्या कहता हूँ, मैं उनको कहता हूँ भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको अप्रोच किया था, आप लोगों ने बोला कि नहीं, ये तो ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ठीक है? फिर आपके साथ ये रीजन होगा, जो दिखता है वो बिकता है। हमेशा इस चीज को आपने याद रखना है, और हमेशा आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, एक बंदा कहता है कि मैंने 7 लाख की ज्वाइनिंग लगानी है, अगर बंदे के लेवल्स नहीं होते, वो कहता है मैं तो 7 लाख तो मेरा लेवल ही नहीं है, मैं तो इस लेवल पे नहीं हूं कि मैं 7 लाख की ज्वाइनिंग करवा सकूं, या तो मैं इस लेवल पे नहीं हूं कि मैं 1 लाख की ज्वाइनिंग करवा सकूं, ठीक है? मतलब
कि आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बड़ी ज्वाइनिंग पे, ठीक है? जब आपकी पहली ज्वाइनिंग आती है या फिर एक पेमेंट करने वाला होता है, अगला बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। सम टाइम आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी है, व्हाटएवर, मतलब यहाँ पे ज़ीशान भाई हैं, ठीक है? ये कहते हैं कि सर मेरी जो है वो कल एक ज्वाइनिंग आ रही है इंशाल्लाह, ठीक है? कल मेरी एक ज्वाइनिंग आ रही है, बड़ा खुश हूँ, बड़ा मतलब ये बताते हैं कि बहुत एक्साइटेड हूँ ये है। कल क्या होता है कि वो एक्साइटेड जो होती है ना, जो एक्साइटेड लेवल होता है वो इंसान का जो है वो गिर जाता है। वो किस वजह से गिर जाता है? उसका कोई इश्यू हो जाता है, ठीक है? उस पर्सन का कोई इश्यू हो जाता है। कभी भी जो आपका एक्साइटेड लेवल है ना, ये सिर्फ इस तरीके से शो करवाया करें, या फिर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके शो करवाया करें, या फिर 2 नफल शुक्राने के पढ़ के शुक्र अदा करके जो है वो इसका आप फरीज़ा अदा किया करें, ठीक है? सिंपल अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, आप ज़्यादा एक्साइटेड ना हुआ करें। इंसान की ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल जो है वो हमेशा इंसान को गिराता है। ये मेरा तजुर्बा है, ठीक है? और ये हमारे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है। जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है और जो हम नहीं सोचते वैसा हो जाता है। रीज़न क्या है? आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी। आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी, आप एक चीज़ समझते हो दिमाग में कि मेरा कस्टमर जो है वो मुझे ये करेगा, लेकिन कस्टमर कल आपको ब्लॉक करके चला जाता है, कस्टमर कल आपको गेड़ा देके चला जाता है, या कस्टमर व्हाटएवर जो भी आपको करके चला जाता है। रीज़न वहाँ पे क्या आया? आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी। आपने दिमाग में बिठा लिया कि यार यहाँ से मुझे सेल आएगी, यहाँ से मुझे पैसे आएँगे, ये मेरी अर्निंग इतना मतलब इतना कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से इतना कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने कभी भी किसी पे डिपेंड होके नहीं बैठना। यहाँ पे ये चीज़ आपको जो है वो सीखने को मिलती है, ठीक है? कभी भी आपको ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है? ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि कभी भी आपको किसी पे डिपेंड होकर नहीं बैठना। अगले पर्सन का ब्रेन आपको इस तरीके से पढ़ना है, अगले कस्टमर का ब्रेन आपको इस तरीके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगले पर्सन का आपको ब्रेन इस तरीके से पढ़ना है, अगले पर्सन का आपको जो माइंडसेट है वो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि नेक्स्ट बंदा ये परेशान हो जाए कि ये जो सर ने बात बोल दी है या ये जो सर ने चीज बोल दी है ये सिर्फ मेरे लिए। अब ह्यूमन साइकोलॉजी यूज करने का तरीका क्या होता है? ह्यूमन साइकोलॉजी आप नेक्स्ट पर्सन को किस तरीके से, आप कह रहे हैं कि सर आप ह्यूमन साइकोलॉजी करते जा रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट पर्सन की ह्यूमन साइकोलॉजी ये है, वो इस माइंडसेट के लिहाज से हमारे पास बैठा हुआ है या इस माइंडसेट के लिहाज से हमारे पास जो है वो हमें सुन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखी है, ठीक है? बाय लीडिंग आर लिस्टिंग एयर, आपको उसकी बात सुननी है, आपको उसकी उसकी बात सुननी है, आपको उसकी जो है वो कह लें कि प्रॉपर पूरी उसकी बात सुननी है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? अच्छा मेरा नाम ये है और आप क्या करते हैं? मैं ये करता हूँ, या मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, या मेरे साथ ये हुआ था, या मेरे साथ वो हुआ था, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताएँ कितने लोग एक्टिव बैठे हैं सेशन में? अपने हैंड्स को रेट कीजिएगा। जस्ट 1 सेकंड दीजिएगा, मैं पानी पी लूँ। अब कितने लोग एक्टिव बैठे हैं जी सेशन में? ज़रा जल्दी से हैंड रेज़ कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव बैठे हैं सेशन में। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। दरअसल मुझे पता नहीं चला था, मैंने मेडिसिन खाने के बगैर ही जो है ना वो सेशन स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा सा मेरा गले का इशू है, तो वो इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? तो आप क्या करते हैं जी, आप अपनी जो लीड होती है, जो आपकी लीड, फॉर एग्जांपल लीडिंग मतलब जो आपके पास लीड आ रही है, जो कस्टमर आ रहा है, उसकी आपने प्रॉपर लिस्टिंग सुननी है, ठीक है? उसके बाद आपने उसको सॉल्यूशन देना। यहाँ पे आपका बजेगा ह्यूमन साइकोलॉजी वाला 2 मिनट वाला या 2 कह लें कि 2 लाइन वाला फार्मूला, सिंपल, ठीक है? 2 लाइन वाला फार्मूला आपने ह्यूमन साइकोलॉजी वाला जो है वो आपने उस पे लगाना है अपने कस्टमर पे। वो क्या फार्मूला है आपको बताता हूँ। मुझे जब मेरा कोई भी पर्सन आके कहता है ना कि सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है? पहला रीज़न यही होता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आपने बस सिंपली एक बात करनी है, यहाँ पे मेरी यूट्यूब पे भी वीडियो मौजूद है। मैंने कहा देखें सर, आप
आपको अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप किसी से पहली बात मैं आपसे कहता हूँ, आप किसी से पकड़ के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें। आपको ये पता होगा कि जो है वो मैंने अपना बिज़नेस किसी से पकड़ के स्टार्ट किया और मुझे उसके रिटर्न करना है। इससे ये होगा सर, आप काम भी दिल लगा के करेंगे और आप जो है वो यहाँ से जल्दी से ग्रो भी करेंगे। आगे से वो पर्सन का जवाब आता है कि सर अगर उधार ही देनी है तो मुझे फिर आप दे दें। ठीक है? दूसरा आपने जो है वो उसे ये कहना है कि देखिए बिज़नेस में उधार नहीं होता। ठीक है? बिज़नेस में खास तौर पे जिसके साथ आपने काम करना है ना, उसके साथ तो उधार बिल्कुल नहीं होता। ठीक है? अगर आपको काम करना है तो वेल एंड गुड, आप किसी से पकड़, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कह लें कि मंथली मतलब कि जो आपको पॉकेट मनी मिलती है या वीकली आप उसे जमा करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें। सिंपल। यहाँ पे एक पर्सन मौजूद होगा, अभी मेरे ख्याल में मीटिंग में नहीं है, रहमान नाम है उसका, एक स्टूडेंट है वो। उसने जब स्टार्टिंग में मेरे पास आया था तो कहता सर मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा बड़ा दिल करता है काम करने का, ऑनलाइन काम करना है मैंने, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। उस पर्सन ने अपनी पॉकेट मनी जमा कर 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 के 2 हफ्ते बाद, तीसरे हफ्ते बाद उसने पेमेंट कर दी। अब रीजन क्या थी वहां पे? रीजन क्या थी? मैंने उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ लिया। मैंने सिंपली उसे बताया, मैंने कहा यार देखो ये बिजनेस आपको एक दिन का 1 लाख भी देगा, आपको एक एक दिन का 2-2 लाख भी देगा। ठीक है? आप देखें रिसेंटली सर शहजाद भट्टू की जो कह लें कि अर्निंग थी, कहाँ पे जो सेमिनार में अर्निंग थी, 8 लाख रुपया एक दिन की अर्निंग थी। एक दिन की 8 लाख रुपया अर्निंग थी। मतलब कि एक एक दिन का आपको 8 लाख भी देगा। अब डिपेंड ये करता है कि डिसीजन आपने लेना। ये बिजनेस आपको पहुंचाएगा, आपको जो है वो कहने के रोक ऑन कर देगा, आपको फेम भी देगा, सब कुछ देगा। डिपेंड ये करेगा कि आप किस स्ट्रेटजी के साथ काम करते हो। आप रिस्क लो, इंशाल्लाह आपने उसको इस तरीके से सपोर्ट करना है, आपने उसके साथ इस तरीके से बात करनी है। आपने से कहना सिंपली आप रिस्क लें, मैं साथ हूं, मेरी पूरी टीम साथ है। अगर तो सिस्टम भागा, मैं आपको आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। अगर तो सिस्टम कहीं पे भागा, ये नहीं कहना कि आप छोड़ के गए या ये वो, अगर तो सिस्टम कहीं पे भागा तो मैं आपको आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। आपने दिल लगा के काम करना है, मेरा काम है गाइड करना, माइंडसेट आपने यूज करना है। जब मैंने ये बात की, ये होता है ह्यूमन साइकोलॉजी 2 लाइन वाला फार्मूला। ठीक है? जब आपने ये बात की, वो पर्सन कहता है ठीक है सर। उसने मुझे वॉच किया, 2 हफ्ते उसने मुझे बात किया। वॉच कैसे किया जी? आपके स्टेटस, ठीक है, आपकी जो रेगुलर रूटीन होती है, आपको पता है रेगुलर रूटीन क्या होती है, सुबह उठ के पहले डॉलर रेट अपडेट करना होता है, फिर जो है वो कोई ना कोई मतलब अर्निंग का स्क्रीनशॉट आ जाता है, वो लगाना होता है, डिफरेंट मतलब के चलता रहता है, सारा दिन यही निजाम चलता रहता है। तो उसने 2 हफ्ते बाद किया, सर क्या बात है, जबरदस्त, आप तो अच्छी इनकम कर रहे हैं, आपकी टीम भी अच्छी इनकम कर रही है। तो इससे इंस्पायर होके नेक्स्ट पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर लेता है। ये है ह्यूमन साइकोलॉजी का दूसरी लाइन वाला फार्मूला। पहली लाइन वाला, आपने उसको यकीन दिलाना है, आपने उसको एहतमाद दिलाना है कि मैं आपके साथ हूं। दूसरी लाइन ये कि आपकी एक्टिविटी शो करेगी उसे। ठीक है? वो सारे लोग कहते हैं कि लोग नहीं आते, लोग बहुत मिल जाते हैं, लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है? होप सो पहला पॉइंट आपका मैंने अच्छा टाइम लगाया पहले पॉइंट पे कि आपको अपने कस्टमर की ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरीके से समझनी है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है जी, दूसरा पॉइंट आता है आइडेंटिफाई उसकी नीड। ठीक है? उसकी जो जरूरत है, ठीक है, उसकी जो जरूरत है, उसकी जो नीड है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? मोस्ट कस्टमर नीड्स आर इमोशनल रेटर देन लॉजिकल। ठीक है? मतलब के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनल होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको भी इमोशनल करते हैं। यार मेरे घर तो जो है वो आज खाना खाने के पैसे पता नहीं है भी हैं कि नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और वो असल में होते क्या नहीं, पीछे मतलब कि आगे कुछ होता है और पीछे कुछ होता है। आगे कोई बात होती है और पीछे कुछ बात होती है। मोर कस्टमर जो है वो बेटर देन आप उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्हें आप पहचान नहीं पाते। जैसे रिसेंटली आपको पता है कि हमारे साथ, मेरे साथ जो है वो स्कैम हुआ। ठीक है? और मुझे तो फर्स्ट टाइम था मेरे साथ। अब यहां से भी आप सब लोगों को सबक मिला। ठीक है? मेरे साथ स्कैम होने से मेरी पूरी टीम को 2300 लोगों को सबक मिला। वो सबक क्या था कि कभी भी अगर किसी की पेमेंट आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वॉलेट चेक करें, वो स्क्रीनशॉट आती। ठीक है? वॉलेट में पेमेंट नहीं आई, ठीक है, मैंने उसको बताया कि भाई आपकी वॉलेट में पेमेंट नहीं आई। उसने बड़ा जी कहा कि अपना जो है ना वो व्हाट्सएप मुझे शो करवाओ।
ठीक है? मैं पागल था, मुझे पता नहीं था। मैं सीधी बात करूँगा, ठीक है? मैं सीधी बात करूँगा, मैं पागल था, मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था। मैंने क्या किया जी, मैंने उसे ज़ूम का लिंक दिया, मैंने कहा, "आ जाओ ज़ूम पे।" जब ज़ूम पे गया, तो जैसे ही मैंने स्क्रीन शेयर की, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करके कहता हूँ कि मेरा ईज़ी पैसा और जैज़ कैश बच गया, ठीक है? वरना वो तो उसके हैक करने के भी चक्कर में था, ठीक है? जैसे ही व्हाट्सएप पे कोड शुरू हुआ, मैंने साथ ही जो है वो मीटिंग ऑफ कर दी और मुझे पता चल गया कि मेरा जो व्हाट्सएप है वो हैक हो चुका है। ठीक है? नंबर हैक नहीं होता, व्हाट्सएप हैक होता है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। इससे अब आप सब लोगों को सबक मिला, क्या सबक मिला कि अगर किसी की पेमेंट आती है और वो कहता है आपको ज़ूम पे आओ, तो आपको ज़ूम पे नहीं जाना, ठीक है? आपको अपनी स्क्रीन विज़िबल नहीं करनी, आपको उसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दें, वो एक अलग बात होती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दें, वो एक अलग बात होती है, लेकिन आपको नेक्स्ट पर्सन की जो नीड है, उसको इसी तरीके से ज़्यादा इमोशनल नहीं करना, अपने आप पे हैवी नहीं करना। अच्छा यार, इसकी चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, ये कर अब जिसकी आप हेल्प करते हैं ना, फिर क्या होता है कि वो पर्सन नेक्स्ट आपके साथ कंटिन्यू नहीं करता, वो नेक्स्ट आपके साथ काम नहीं करता। ये मेरी आजमाया हुआ तजर्बा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका कोई कज़न आता है, यार मेरे को 2500 रुपए है, बाकी तू पा दे, अपन काम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? आपके साथ ऐसा होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है? पहले 2 पर्सन मैंने ऐसे ही जॉइन करवाए थे, ठीक है? मतलब बाकी हम जो है वो मैंने जब काम करना है तो मैं दे ही दूँगा। अच्छा जी भाई, उन्होंने काम भी नहीं किया और उनको फ्री की अर्निंग भी जाती रही। खैर मेरे पैसे तो पूरे हो गए, लेकिन रीज़न उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने कहा हमारा थोड़ो पैसों में ना जो सर गया, बस ठीक है। जो जो कस्टमर जिसको नीड होती है ना, वो ज़्यादा पैसों से भी कर रहा है। जिसको नीड नहीं है ना, अगर उसने 1 लाख भी लगाया ना, तो उसने काम नहीं करना। आपको हर पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। वो पहला ही चीज़ आ जाएगी कि जब आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आ जाएगी, सेकंड थिंकिंग आपको उसकी नीड का भी पता चल जाएगा और आपने उसकी नीड को इस तरीके से बना के रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक पर्सन आपके पास आता है, वो आके कहता है कि मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो खाने को पैसे नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे मामा नहीं मान रहे, मेरे पापा नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उनको आप किस तरीके से डील उनकी नीड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? आप उन्हें क्या फॉर एग्जांपल के तौर पे जो मामा नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, वो ज़्यादातर होते हैं स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी स्टडी का ये है वो। आप उनको कहेंगे सर आप क्या करते हैं? वो कहेगा मैं इंजीनियर बनता हूँ या डॉक्टर बनता हूँ। मतलब कि डॉक्टर बनना चाहता हूँ या सर आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं एफएससी कर रहा हूँ या बीएससी कर रहा हूँ। अच्छा आगे आप एमएससी करेंगे। एमएससी अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, आपको इस फील्ड में ना हर फील्ड के मुतालिक थोड़ा-थोड़ा जानना होगा। थोड़ा-थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कल एक पर्सन है, वो कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है? क्या बनना है जी? मैंने डॉक्टर बनना है। मैंने कहा डॉक्टर बनना है सर क्या कर रहे हैं? एफएससी कर रहा हूँ। मेडिकल कर रहा हूँ, नॉन मेडिकल? मेडिकल ज़ाहिर बात है। अच्छा, अच्छा डन हो गया। मैंने कहा आगे फिर आप बीएससी करेंगे? कहता है ज़ाहिर बात है। मैंने कहा फिर आगे जो है वो आप जो है वो कह लें कि आगे आप एमएससी करेंगे। फिर उसके बाद आपको जिस शोबे में जाना है, आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, आपको आगे मतलब डिफरेंट शोबे हो जाते हैं। आपको पीएचडी करनी है, डिफरेंट फिर आप उसमें जो है वो करेंगे। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल होंगे, देन लैब एडमिशंस होगा, डिफरेंट मतलब ये ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 10 से 12 साल का आपका ड्यूरेशन है डॉक्टर बनने में, ठीक है? जो आपके पैसे लगने हैं बोले, तो पैसों का चक्कर नहीं है। मैंने कहा चलें ठीक है सर, कोई मसले वाली बात नहीं, पैसों आपके पास पैसे बहुत होंगे। अब देखिए मैंने उस बंदे की नीड को कैसे आइडेंटिफाई करके उसके सामने रखा, ठीक है? मैंने कहा पैसे आपके पास बहुत होंगे सर, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन क्या मैं आपको एक ऐसा प्लान दे दूँ जो आप जब आप डॉक्टर बने, जब आप डॉक्टर बन जाएँ, तब आपकी सैलरी 1 लाख रुपया और आप यहाँ से जो है वो 2 लाख पर मंथ उठा रहे हो या 3 लाख का पर मंथ उठा रहे हो, तो कैसा रहेगा? वो कहता है ज़बरदस्त रहेगा, क्या करना है मुझे? वो कहता जबरदस्त रहेगा, क्या करना है मुझे? ये रिसेंटली पीछे एक जॉइनिंग आई थी जहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था मतलब उसका अकाउंट एक्टिव करवाने के ठीक है? अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया उसकी नीड को आइडेंटिफाई किया कि ये डॉक्टर बनना चाहता है। तो डॉक्टर का प्लान रखते हुए डॉक्टर का प्लान भी समझाया और इसे बताया कि भाई इतने साल लगेंगे, इतने साल के अंदर तुम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओगे। डिसीजन इज़ यू वो भी करो, ये भी करो। आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको पार्ट टाइम लेके चलना है। हम आपके साथ हैं, मेरी पूरी की पूरी टीम आपके साथ है। आपने कस्टमर की नीड को
आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने कस्टमर की नीड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन आता है बी अवेलेबल। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना अपनी स्टडी को, व्हाई नॉट, आपको स्टडी करनी है, अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम आपके नीचे जो टीम काम कर रही है उसके साथ रिलेशन स्ट्रांग रखें, खुदारा उसके साथ रिलेशन स्ट्रांग रखें। अगर आपका उसके साथ रिलेशन स्ट्रांग नहीं है तो टीम टूट जाएगी। टीम बनी बनाई टूट जाती है, बड़े बड़े नेटवर्क तबाह होते देखे हैं। रीजन रीजन सिर्फ इतनी है कि उनकी टीम के साथ उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती। अगर मैं अपनी टीम की बात करूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक 700 का नेटवर्क जो है ना मुझे छोड़ के गया है, ठीक है। मतलब जो 2300 का हमारा टोटल नेटवर्क है उसमें से 700 का नेटवर्क मुझे छोड़ के गया। काफी सारी मतलब के मामलात वगैरह हुए, लेकिन मैंने आज तक उनको कभी भी ये नहीं, मतलब उनकी डाउन्स में लोग आते हैं, ठीक है, उनकी डाउन में लोग आके मुझसे पूछे अच्छा सर ये चीज बता दे हमें, अच्छा ये चीज कंफर्म कर दे। मैंने आज तक ये नहीं बोला कि आप लोग तो मुझे छोड़ गए हो, आप लोग तो ये कर गए हो। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी टीम का हिस्सा है। हर बंदे को सिखाना, हर बंदे को बताना मेरा फर्ज है। मुझे हर टाइम पे अवेलेबल रहना है उनके लिए भी और जो न्यू पर्सन आ रहे हैं उनके लिए भी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो ना बस अपनी ब्रांडिंग करके छोड़ देते हैं, अपनी जो ब्रांडिंग है वो करके छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर जब मैं पर्सन आना स्टार्ट होते हैं व्हाट्सएप पे, वो देखते नहीं है, एक एक घंटे बाद, दो दो घंटे बाद, तीन तीन घंटे बाद रिप्लाई करना है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद, हद अगर मैं बात करूं तो सर 10 सेकंड बाद आपको रिप्लाई करना है, अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए उस पर्सन से, ठीक है। आपको एक एटीट्यूड रखना है, बिजनेस वाला एटीट्यूड रखना है, जिसमें आप उसकी सारी चीजें क्लैरिफाई कर सकें, ठीक है। हमेशा आपको बी अवेलेबल रहना है, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। क्यों? क्योंकि इट्स योर बिजनेस। देखिए, स्टार्टिंग में आपको ये बहुत चीज जो है ना मुश्किल लगेगी, मुझे भी लगी थी। यहाँ पे मेरी पिछले प्लेटफॉर्म पे फोन में काम कर रही है, लेकिन इससे पहले हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे तब ये मेरी सीनियर थी, ठीक है। इन्होंने मुझे हमेशा एक बात मैंने इससे सीखी है, इन्होंने मुझे हमेशा एक बात सिखाई। अगर मैं यहाँ पे आज बोल रहा हूँ ना तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन मुझे इन्होंने ही सिखाई थी, ठीक है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। मैं थे और मेरी एक और सीनियर थी मैम सबा, इन्होंने मुझे फर्स्ट प्रेजेंटेशन सिखाई थी कि आपने ऐसे बोलना है, आपके ये पॉइंट्स हैं, इस तरीके से। इस पर्सन में, इस फीमेल में जो जज्बा, जो जनून मैंने देखा था, मैंने ये अपने साथ डिसीजन किया कि अगर इतना जज्बा जनून है काम करने का, हम तो फिर मेन है, हम तो वो कर सकते हैं जो ये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम फिजिकली भी जाकर लोगों को मिल सकते हैं, हम फिजिकली भी मीटिंग्स कर सकते हैं। इन्होंने तो बस घर में बैठ के, ज्यादा फीमेल्स ही कामयाब क्यों है? क्योंकि ये अपनी लाइफ के साथ, अपने काम के साथ टोटली सिंसियर होती है। मेरी इंस्पायरेशन स्टार्टिंग में मैम पाकीज़ा ही है और अभी तक जो है मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है। देखिए, ऑलवेज कीप कलेक्ट नॉलेज। आपको डिपेंड ये नहीं करता कि ये आपकी डाउन में आ रहा है, ये आप सीनियर हो या ये आप जूनियर हो, नथिंग एल्स। ऑलवेज कीप कलेक्ट नॉलेज, जहां से जो मिलता है ले लो, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। मैं अपनी टीम को अक्सर ये कहता हूँ, जहां से जो मिलता है ले लें, मुझे बस रिजल्ट्स चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए। आप कितना बिजनेस दे रहे हैं मुझे, ठीक है। आज माशाल्लाह यहाँ पे जो है हमारा रमजान का टारगेट था 15 ज्वाइनिंग्स, मैंने कहा था 15 ज्वाइनिंग्स अगर आप लगाते हैं पूरे रमजान के अंदर तो आपको 5000 का कैश अवार्ड मिलेगा मेरी तरफ से, जो मेरे डायरेक्ट मेंबर हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह इनकी 4 ज्वाइनिंग्स रह गई हैं। अब रीजन क्या है? रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने कस्टमर की ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा। दूसरी रीजन, इन्होंने नीड को आइडेंटिफाई किया। तीसरी रीजन, हर टाइम अवेलेबल रही, जो अब भी जो है मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूँ। आज हिट कर चुकी हैं और माशाल्लाह आप देखेंगे वेरी सून इंशाल्लाह गोल्ड का रैंक भी अचीव कर जाएंगी और इंशाल्लाह प्योरिटी लीडर्स का हिस्सा भी है। कि आप एक हकीकत बात बता रहा हूँ, और जब फीमेल कामयाब होती है तो फिर वो काम करती है जो आपके साथ 10 मेल भी खड़े हो जाए तो वो एक फीमेल काफी होती है उनके नजरिए में।
ठीक है? तो अब डिसीजन इज यू कि आपको किस तरीके से काम। यहाँ पे कोई भी फीमेल मेरी बात का मेल सॉरी जो है वो मेरी बात का गुस्सा ना करे। ये जस्ट आपको आप हर एक वक्त आप ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग्स लगा रही हैं, आप लोग देखें कि मेरी ज्वाइनिंग्स क्यों नहीं आ रही, रीजन क्या है, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे गलती कर रही हूँ, कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो रही है, रीजन को आइडेंटिफाई करें, अपनी नीड को आइडेंटिफाई करें, कस्टमर की ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें, हमेशा अवेलेबल रहें। कि क्या आप अवेलेबल मतलब कि आप जो है वो अपने अभी बच्चों में यहाँ पे हाउस वाइफ भी बैठी होंगी, बच्चों में बहुत ज्यादा मसरूफ होगी होगी, या फिर मतलब डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती है ना इंसान के पास, स्टडी में बहुत ज्यादा, स्टडी को भी टाइम देना है, बिजनेस को भी टाइम देना है, कौन सा स्यापा मैंने जो है वो स्टार्ट कर लिया, कौन सा मैंने स्टार्ट कर लिया है, मैं तो तंग आ गई हूँ। हम करते होंगे कि ये क्या है, मैंने क्या स्टार्ट कर लिया। अगर आपने ये स्टार्ट किया है तो जब पहले दिन आपने स्टार्ट किया था, जिस विजन जिस मिशन के साथ आपने ज्वाइन किया था, उस विजन और मिशन को समझ लीजिएगा। पहले दिन जो आपका पैशन था, उस पैशन को दोबारा याद कर लीजिएगा, कभी भी छोड़ने का दिल नहीं करेगा। या फिर एक बात हमेशा मैं आपको कहता होता हूँ, और ये सर दानियाल की जो है वो वीडियो भी है, ठीक है भाई, दानियाल की जो है वो वीडियो भी है। वो कहते हैं कि हमेशा, मैं भी ये कहता हूँ कि हमेशा मुझे एक बात कभी भी डिमोटिवेट नहीं करती। वो कौन सी बात है? कि मेरा बाप मेरी कामयाबी का इंतजार कर रहा है। तो अगर आप लोग ये चीज सोच रहे हैं तो कैसा रहेगा? कभी भी छोड़ने का दिल नहीं करेगा, काम छोड़ने का। अल्लाह पाक ने आपको नेमत अता की है, आपको कस्टमर की ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है, आइडेंटिफाई नीड को समझना है, और हमेशा बी अवेलेबल आपको रहना है, ठीक है। उसके बाद आता है जी रेगुलर फीडबैक। बहुत सारे लोग होते हैं फीडबैक नहीं लेते, फीडबैक नहीं लेते। फीडबैक किस तरीके से लेना जी? आपके पास एक कस्टमर आता है न्यू, वो कहता है जी अच्छा मैं काम स्टार्ट करूंगा, लेकिन 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद। मैं आपको एक चीज बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग का एक असूल याद रखिएगा। अगर एक पर्सन पेंडिंग में जा रहा है तो 4 दिन के अंदर अंदर सेल क्लोज हो जानी चाहिए। अगर 4 दिन के अंदर सेल क्लोज नहीं होती, 5वें दिन होती है या 6ठे दिन होती है, मैं आपको ये लिख के कह सकता हूं, अगर वो सेल क्लोज भी कर जाता है ना, तो सर बड़ी मुश्किल से, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप उसे चला सकते हैं, वरना वो नहीं चलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि जिसने करना होता है वो उसी दिन कर लेता है, जिसने नहीं करना होता उसने 10 मंथ के बाद अगर पेमेंट आपसे इंस्पायर होकर आपके पेमेंट कर दी है, अकाउंट बना लिया, तो मुश्किल है सर वो आपके साथ काम करे। हाँ, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए उसे सिखा देते हो तो फिर आपके जैसा उस्ताद कोई नहीं है, ठीक है। तो फीडबैक इज अ ग्रेट वे टू ग्रो बोथ योर बिजनेस एंड योर स्किल। फीडबैक ही हमेशा मैटर करेगा, आपकी स्किल्स को इनहांस करेगा, आपके बिजनेस को 4 चांद लगाएगा। फीडबैक किस तरीके से लेना है? पेंडिंग ब्रॉडकास्ट बनाए, 3 दिन की डोज दें, 3 दिन की, सॉरी कह रहा हूं, एक दिन में 3 डोज दें। पहली सुबह उठते वक्त, दूसरी जो है वो दोपहर के खाने वक्त, अभी तो रोजे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो है वो रात को सोते वक्त, 3 डोज देनी है। और उसके बाद जो पर्सन कहा कहता ना कि मैं 2 दिन बाद पेमेंट करनी, 3 दिन बाद पेमेंट करनी है, उसका रोजाना नहीं, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद हाल चाल पूछ ले। सर कैसे हैं आप, तबीयत से ठीक है आपकी, और घर में सब खैरियत है? बस सिंपल, ये ना पूछे कि सर आप सेल कब क्लोज कर रहे हैं। जब आपने पूछा ना हाल चाल का, उस कस्टमर को खुद ही पता चल जाना। इसने मुझे जो है वो सेल पूछने के लिए जो है वो कहने के मतलब के मेरे साथ कांटेक्ट किया। प्रोवाइड वे ऑफ कस्टमर टू गिव फीडबैक। आपको हमेशा उनका फीडबैक लेना है। हमेशा किस तरीके से फीडबैक लेना है? सर आप रोजाना अचीवमेंट्स देख रहे हैं, रोजाना आप मेरे स्टेटस देखते हैं, मैं आपको पर्सनली भी सेंड करता हूँ, इसने इतना कमा लिया, इसने इतना कमा लिया, इसने इतना कमा लिया। सर आपका क्या ज़हन है? आपका क्या ज़हन है? अब बहुत सारे लोग ऐसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है, भला ब्रॉडकास्ट में बैठा बैठा, अल्लाह माफ करे कि वो जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। लोगों ने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है, जब से ज्वाइन किया तब से पेंडिंग लोग 1-1 हजार, 2-2 हजार पड़े हुए हैं। वो बैठा बैठा बेशक अल्लाह को प्यारा हो गया हो, आपने अपनी ब्रॉडकास्ट की छांटी नहीं की, आपने अपनी ब्रॉडकास्ट को देखा तक नहीं है कि ये बंदा मुझे ब्लॉक कर गया या मुझे देखा है। अपनी ब्रॉडकास्ट को हर हफ्ते अपडेट करें, अप टू डेट रहें। अगर आप अप टू डेट रहेंगे, रेगुलर फीडबैक लेंगे, तो व्हाई नॉट आपका बिजनेस चुटकियों में जो है वो ग्रो करेगा। क्लियर हो गया जी यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अच्छा मुझे ये बताएं, सो तो नहीं गए सारे? हैंड रेस करें जरा, सो गया मेरे ख्याल में। देखें मैं भी तो 1 घंटा बोलता हूँ ना आपके सामने, मेरी भी तो हिम्मत है। अगर आप लोग सो जाएंगे तो भाई मैं साहब किसको समझाऊंगा, किसको बताऊंगा? जरा जल्दी क्विकली हैंड रेस करें। मैम आयशा अजहर, सर अब्दुल्ला, सर वसीम, कहाँ पे आप लोग सारे? मैम महनूर, उसके बाद मैम गुलनाज, मैम इंशा,
आप लोग सो रहे हैं? सर राजा, जुहैन, मोहम्मद हसन, मैम खतीजा, मैम हीना, कहाँ पे हैं भाई? सारे लोग सो रहे हैं क्या? देखिए, आपको मीटिंग में रहते हुए सोना नहीं है, ठीक है। अब व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है? ऑब्जेक्शंस दो तरह के होते हैं। एक ऑब्जेक्शन ये होता है कि आपके पास कस्टमर तो बहुत आते हैं लेकिन सेल क्लोज नहीं होती। कस्टमर तो बहुत आते हैं, सेल क्लोज नहीं होती। दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन, आपके पास आपकी टीम तो बन जाती है लेकिन टीम ग्रो नहीं करती। अच्छा, दूसरा रीजन पहले मैं बताता हूं आपको। दूसरा रीजन, आपकी जो टीम ग्रो नहीं करती। आपकी जो आपने 18 ज्वाइनिंग लगाई है या 20 ज्वाइनिंग लगाई है, ठीक है, आपकी टीम ग्रो क्यों नहीं करती? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आउट द प्रोडक्ट सर्विसेज, अ सेल पर्सन इज अ सेलिंग एंड द सेल्स पर्सन रिस्पॉन्स इन अ वे द डिफरेंस अलाउज करता है उसे डील करने में, और उसके जो ऑब्जेक्शंस है वो जनरली तौर पे जो है वो उसे प्राइस के लिहाज से, प्रोडक्ट के लिहाज से, हर चीज के लिहाज से अपने ऑब्जेक्शन फेस करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी इन्होंने एक चीज बताई है कि आपको ऑब्जेक्शन फेस करने पड़ेंगे प्रोडक्ट के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है जी? हमारे पास प्रोडक्ट तो एक दो ही है सिर्फ, ठीक है। एनएफटी है और दूसरा प्रोडक्ट क्या है जी? हमारे पास डिजिटल करेंसी है जी, बीयूएसटी, ठीक है। अब इसमें कोई कमी बेशी तो हो नहीं सकती, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं वो अपनी तरफ से डिस्काउंट देते हैं। देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि आप हराम खा रहे हैं। अगर आप अपनी तरफ से डिस्काउंट देते हैं तो आप हराम खा रहे हैं। वो कैसे हराम खा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। एक पर्सन ज्वाइन करवाया आपने 3700 रुपए में, एक पर्सन आप ज्वाइन करवा रहे हैं जी 3000 रुपए में। तो मुझे बताएं, फिर ज्यादती नहीं है उस पर्सन के साथ जिसने 3700 दे के पे किया? या तो फिर उसको भी 3700 में करवाएं। तो जो पर्सन आप 3000 में करवाएंगे सर, वो आप हराम खाएंगे। उसकी इनकम जब तक उसने ज्वाइन किया है ये तब तक, ये लिख लें आप लोग, किसी को भी डिस्काउंट मत दीजिएगा। अगर डिस्काउंट देना है तो स्टार्टिंग में ही जो सारे पर्सन ज्वाइन करवाने हैं उन सबको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अपनी पॉकेट से दे सकते हैं तो आप वेल एंड गुड, आप दें, ठीक है। अब इसमें क्या चीज होती है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमेशा आपको कस्टमर की जो सर्विसेज है, मतलब कि फॉर एग्जांपल पे वो कहता है कि मुझे जो है वो X3 प्रोग्राम में इतने लेवल चाहिए, इतने मुझे जो है वो इनकम आनी चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। आपको याद हो स्टार्टिंग में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, कैलकुलेटर था फोर्साज का एक, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन कहता है कि मुझे इसमें कितना प्रॉफिट होगा, आप अपने सीनियर से क्यों पूछते हैं? पहले तो ये मुझे ये बताएं। आप अपने सीनियर से आपका पूछना बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपके बैक ऑफिस में हर चीज मौजूद है। आप जाएं, अपना फोर्साज का अकाउंट ओपन करें, वहां पे कैलकुलेटर खोलें, ऊपर वाले 3 लेवल पे क्लिक करें, नीचे वाले 3 लेवल पे क्लिक करें, सबसे नीचे जाएंगे उसकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट के बाद नीचे प्रॉफिट आ जाएगा। आप उनको बताएं कि सर अगर आप इतने इतने लेवल से आते हैं तो पाकिस्तानी रुपीज में अपनी जो है वो कहने के सीनियर से पूछना, क्योंकि आपको पता है कि टैक्स वगैरह पे करके, सर्विसेज फी पे करके आपका सीनियर आपको तब बताता है। अच्छा जी, अब वो कहेगा कि भाई बाइनांस पे आपको जो है वो कहने के ये डॉलर जो है, डॉलर आपके इतने लगेंगे सर, $360 लगेंगे आपको, और इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद, विद इन सेकंड, विद इन मिनट आपको जो है वो पता, हम भी वहीं से देख के बताते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन को अगर आप अपने खुद हैंडल करेंगे, अगर आप सीनियर से पूछेंगे तब तक वो बंदा गया, तब तक वो बंदा गया। इसलिए ऑब्जेक्शन फेस करना आपको खुद को सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा? हर चीज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। हर चीज का जो नेक्स्ट टाइम आप मत पूछें, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये चीज पहले पूछी थी, अब मेरे पास इसका सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे स्टेप्स बताने लगा हूं जिससे आप अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बता चुका हूं 2 किस्म के ऑब्जेक्शंस होते हैं जी, ठीक है। और यहाँ पे 4 स्टेप्स आपको बताने लगा हूं कि 4 स्टेप से आप अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। 4 स्टेप की जो है वो कहने के ट्रेनिंग देने लगा हूं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, कि आप किस तरीके से जो है वो कहने के अपने ऑब्जेक्शन हैंडल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लैरिफाई करना है उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्शन है, जो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है, उसको क्लैरिफाई करके उसको इंपॉर्टेंट दे के आपने उसको क्लियर करना। जैसे कि यहाँ पे एक बंदा आता है, वो आके कहता है कि यहाँ पे आपके पास तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, आप किस प्रोडक्ट बेस पे काम कर रहे हैं? आपने कहा कि हमारी
जो कंपनी है या हमारा जो सिस्टम है, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंपनी है। आप पहले जब जैसे ही वो बोले ना कंपनी, वहां पे आप कहें सॉरी टू से सर, मैं आपकी बात को जो है वो काट रहा हूँ या काट रही हूँ, सॉरी टू से सर मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। यहाँ पे आपने एक चीज बोली कंपनी, ठीक है, तो ये कोई कंपनी नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, ये कंपनी नहीं है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। कंपनी वो होती है सर जहां पे कोई ना कोई एडमिन मौजूद होता है। जी सर, बात को कंटिन्यू करें। ठीक है, ऐसे एक बात करने का तरीका, उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करने का एक तरीका होता है। अब उसका ऑब्जेक्शन ये है जी, आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करते हैं आप। ठीक है, आप उसे सिंपली बताएं सर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो कहेगा जी बिल्कुल करता हूं। आप फेसबुक यूज करते हैं, करता हूं। ट्विटर यूज करते हैं, वो कहेगा नहीं करता। इंस्टाग्राम करते हैं, करता हूं। ज्यादातर टिकटॉक यूज करते हैं, करते हैं। अच्छा जी सर, आप टिकटॉक यूज किस तरीके से करते हैं? मैं वहां पे वीडियोस देखता हूँ, फनी फनी वीडियोस देखने से क्या होता है सर? अब आपने उसके साथ क्वेश्चन करने हैं, उसने आपके सामने ऑब्जेक्शन रख दिया है और आपको उस ऑब्जेक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब वो कहेगा मैं टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करता हूँ, देखता हूँ बस ऐसे ही। ऐसे ही सर क्यों देखते हैं आप ऐसे ही देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। हम जब टिकटॉक देखते हैं तो हम वहां से लीड जनरेट करते हैं। ठीक है ना, लीड जनरेट करना कीजिएगा, जो लफ्ज मैं यूज करता हूँ वो बोले कि जैसे सर आप स्क्रॉलिंग करते हैं टिकटॉक पे और डिफरेंट मतलब कि आप डिफरेंट टिकटॉकर्स को देख के हंसते हैं या माइंड फ्रेश करने के लिए आप टिकटॉक देखते हैं सर, हम माइंड भी फ्रेश करते हैं और हम वहां पे मार्केटिंग भी करते हैं। हम माइंड भी फ्रेश करते हैं और हम क्या करते हैं, हम वहां पे मार्केटिंग कैसे करनी है सर, हम आपको सिखाएंगे। जैसे आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, सेम सिंपली प्रोसेस यही होता है। सेम इसकी मार्केटिंग भी वैसे करनी है। डिफरेंस बस यहाँ पे ये आ जाएगा कि वो फिजिकली प्रोडक्ट है, ये आपका डिजिटल प्रोडक्ट है। उसका बेनिफिट आपको 10%, 5%, 15%, यहाँ पे आपको 100% कमीशन मिलता है। डिसीजन इज यू कि आपने क्या करना है। ऑब्जेक्शन सॉल्व हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मतलब कि उसकी नीड को पहले आइडेंटिफाई किया, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा, फिर नीड को आइडेंटिफाई करके अवेलेबल रह के उससे रेगुलर फीडबैक देके उसका जब ऑब्जेक्शन आया तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। ठीक है, उसकी क्लैरिफाई की, उसकी बात को इंपॉर्टेंस दी कि सर आप बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज इस तरीके से होगी तो ये बेस्ट होगी आपके लिए। उसका भी ऑब्जेक्शन हो गया और आपका ऑब्जेक्शन भी सोल्व हो गया। उसने जो ऑब्जेक्शन रखा था वो ऑब्जेक्शन प्रॉपर सोल्व हो गया। सेकंड स्टेप आता है कि एक्नॉलेज अदर पर्सन ऑब्जेक्शंस मीन इट्स टाइम फॉर यू टू कंफर्म योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पर्सन। अच्छा, अब यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई पर्सन आपके सामने ऑब्जेक्शन रखता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्शन रख रहा है वो, ठीक है, जो ऑब्जेक्शन रख रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप उसे कंफर्म करके अंडरस्टैंड करके उस ऑब्जेक्शन को सॉल्व करें। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो अपने से मत कोई चीज बताया करें, आपको खुदा का वास्ता है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, उनकी रीजन ही डाउन होने की ये है, उनको पता नहीं होता। वो अपने अच्छा सर आपको यहाँ से भी नॉन वर्किंग आएगी, आपके तो यहाँ पे जो है वो इतने BUSD यहाँ पे आ जाएंगे, आपको नॉन वर्किंग से इतने पैसे आ जाएंगे, इतने पैसे, आपका तो बारिश हो जाएगी डॉलर की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्साज इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्लान, फोर्साज इज टोटली वर्किंग प्लान। नॉन वर्किंग आती है, ये तो आपका लक है, ये तो आप जो मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑब्जेक्शन के नॉलेज का पता है कि आई कैन सॉल्व इट, मैं इसे कर सकता हूं, तो आप उसे करें। अगर आप उसे नहीं कर सकते तो आप उसे सिंपली कहें सॉरी टू से सर, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैं अपने सीनियर से पूछ के इंशाल्लाह आई विल गाइड यू, या फिर मैं आपको जो है वो उसके साथ मीटिंग रखवा दूंगा सीनियर के साथ, वो आपको प्रॉपर इसके बारे में मजीद अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। अब दूसरा ऑब्जेक्शन वो उठाएगा सर अगर आपको पता ही नहीं है तो आप यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं? सर ऐसा ऑब्जेक्शन कभी देखने को मिला नहीं है, आप फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन रखा है। इंशाल्लाह आई विल मैनेज यू, उससे टेक अ टाइम प्लीज, उसे थोड़ा सा टाइम मांग ले, सिंपल। ठीक है, अगले पर्सन के साथ इस तरीके से ये ऑब्जेक्शन भी उसका सॉल्व हो गया। जब आप अपने सीनियर के साथ बात करवाएंगे वो उसके सामने जो है वो रखेगा, आप अपने सीनियर से पहले टाइम लिया। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे देते हैं वो अपने सीनियर को कुछ समझते नहीं है, सीनियर को कुछ समझते ही नहीं है, वो कहते हैं ना यस्सु पंजू हार कबूतर एक बराबर। ठीक है, तो मैं ये हकीकत आपको बात बता रहा हूँ, ये हकीकत आपको बात बता रहा हूँ, सारी चीजें उन्होंने एक लाइन एक उंगली में रखी होती है। ठीक है, तो आपको खुदा का वास्ता अपने सीनियर को कुछ समझा करें, पहले उनसे टाइम लिया करें, सर मुझे आपका कीमती टाइम चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो इस पर्सन के साथ मैंने आपका फॉलोअप करवाना है, सिंपल।
ठीक है। अब समटाइम सीनियर बिजी भी होता है, समटाइम सीनियर खाना खा रहा होता है, समटाइम सीनियर जो है वो कहीं फैमिली में मसरूफ होता है, समटाइम सीनियर अदर मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, और भी डिफरेंट जगह पे मीटिंग्स होती हैं, और भी डिफरेंट नेटवर्क काम कर रहे हैं, टीम की भी मीटिंग होती है, सम टाइम वहां पे भी जाना पड़ जाता है, वहां पे भी सारी चीजें करनी पड़ जाती हैं। तो ये आपको अपने सीनियर से टाइम लेके प्रॉपर उसके साथ मीटिंग करानी, टाइम सेट करके, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से उसको कॉल मिलाई, उधर से चल सीनियर को कॉल मिलाई, वो बैठा बेचारा रोटी खा रहा हो, पता नहीं कौन सी इमरजेंसी आ गई है जी, कॉल आ गई है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है जब भी आप ऑब्जेक्शन अपना सॉल्व करवाएं। थर्ड स्टेप क्या है, रिस्पॉन्स। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक बहुत बड़ा मसला आता होगा कि सर रिस्पॉन्स नहीं आता, लोग मैसेज देख के इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे हमजा बैठा होगा, अभी थोड़ी देर पहले इसका ये मसला है बेचारे का, बहुत मेहनत कर रहा है, आप दुआ करें अल्लाह पाक इसे कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब मसला ये सॉरी, अच्छा मसला ये आता है कि रिस्पॉन्स नहीं करते सर लोग। मैं आपको बताऊं कौन से लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, और वो आपको भी डीमोटिवेट कर सकते। आपको भी आप इतनी स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आप इतनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा सर, आप अपनी प्लानिंग को तब्दील कर लें। आप अपनी प्लानिंग को तब्दील कर लें, आप अपनी जो आपकी वर्किंग है उसका मेथड थोड़ा सा तब्दील कर लें, ठीक है। आपने देखा है जो सीनियर होते हैं ना, सीनियर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूं तो अपने उस्ताद की जिससे मैंने डीलिंग सीखी है, फोर्स आज की डीलिंग जिससे मैंने सीखी है ना, वो सर अली खान है, ठीक है। वो जो इस लिहाज से उसका हर वे, मैंने आज उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप किस तरीके से डील कर रहे हैं, मैंने क्या कहता, मैं उसका हर हफ्ते बाद न्यू डीलिंग मेथड होता है। आज वो उस बंदे की 200 से प्लस ज्वाइनिंग हो चुकी है, डायरेक्ट डायरेक्ट 200 से प्लस ज्वाइनिंग हो चुकी हैं। अब रीजन क्या है, उसका दिमाग चलता है, उसका माइंडसेट चलता है, मेरा दिमाग नहीं चलता। सिंपल सी बात आपको बताऊंगा, हमारा दिमाग नहीं चलता, हमारा ये जो खोता दिमाग है ना, ये नहीं चलता हमारा। जिनका दिमाग चलता है, हर हफ्ते बाद उनकी प्लानिंग नहीं होती है, हर हफ्ते बाद उनकी जो डीलिंग मेथड है वो नहीं होता है, वो अपने माइंडसेट को यूज करते हैं, यार मेरे पास एक चीज, मेरे पास एक सब्जेक्ट मौजूद है, मैंने इसे प्रेजेंट किस तरीके से करना है। जब सर आपको ये चीज प्रेजेंट करनी आ गई ना, मैं कहता हूँ लाइन लगने वाली है ज्वाइनिंग्स की, जैसे आज मैम पाकीज़ा लगा रही है, ठीक है। इनकी दो रीजन है ज्वाइनिंग्स लगाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका माइंडसेट बना जी 5,000 लेना है सर तैयब से। दूसरा माइंडसेट क्या बना है, माइंड ना कीजिएगा, दूसरा माइंडसेट क्या बना है कि मेरी एक तो गोल्ड का रैंक अचीव हो जाएगा, एक मेरी टीम बिल्ड हो जाएगी, दूसरी मेरा जो है वो यहाँ पे अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी। माशाल्लाह अच्छी अर्निंग भी की है रिसेंटली, $55 $60 माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए, अल्लाह पाक सबको ऐसे जो है वो ढेर सारी कामयाबियां नसीब फरमाए। मेरी टीम का हर हर पर्सन इस तरीके से कामयाब होना चाहिए। रिस्पॉन्स आपको हमेशा या सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, रिस्पॉन्स हमेशा आपको याद रखना है किस तरीके से आएगा। रिस्पॉन्स आपको खुद कस्टमर को देना पड़ेगा, देन आपको रिस्पॉन्स आएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि उनको बहुत सारे मैसेज करते रहते हैं। वो कहते हैं यार ये बंदा क्या है, ठीक है, उसे रिस्पॉन्स ही नहीं करते, उसे ब्लॉक कर देते हैं या उसे रिस्पॉन्स ही नहीं करते, ठीक है। दूसरी रीजन ये होती है रिस्पॉन्स ना करने की, कि वो बंदे अपनी लाइफ के साथ सिंसियर नहीं होते, कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी इधर से डिटेल ले कभी उधर से डिटेल ले, कभी ये कर कभी वो कर, तो वो आपको भी डिमोटिवेट कर देते हैं। तो उसकी सबसे अच्छा हल मैं आपको बताऊं क्या सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। उसका सबसे अच्छा हल क्या है, उसका सबसे अच्छा हल ये है कि आप अपना डीलिंग मेथड तब्दील कर लें। आप अगर डायरेक्ट उनको जो है वो कह लें कि ऑटो मैसेज भेज रहे हैं, आप छोड़ दें ऑटो मैसेज भेजना, आप वो अपना नहीं बताएगा, फिर उसे 30 मिनट 30 सेकंड का वॉइस नोट करें, ठीक है। फिर उससे आगे सारी चीजें जो है वो गाइड करें, ठीक है। अगर वो वॉइस नोट सुनकर रिप्लाई नहीं करता, आपने डॉट का निशान दे देना, ठीक है। आधे घंटे बाद अगर रिप्लाई नहीं आता, आपने डॉट का निशान दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप इज कंफर्म। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो ऑब्जेक्शन को कंफर्म नहीं करते। ऑब्जेक्शन को कंफर्म इस तरीके से नहीं करते ये है ऑब्जेक्शन आपकी टीम वाला,
ऑब्जेक्शन को कंफर्म इस तरीके से नहीं करते। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कह रहे हैं कि सर हम काम तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं कर रहे होते, पीछे कुछ भी नहीं करने होते। अपनी लोग अपनी लाइफ के साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी कंफर्मेशन आपके सामने होती है। अगर आप अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं, अगर अपनी टीम को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रखें। पहले दिन से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रखें, पहले दिन से उनको साथ लेके चलें। अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो उनको साथ खाना खाने लेके जाएं। मतलब के फॉर एग्जांपल के तौर पे ये नहीं है कि आप उनको बुला लें जी आज ये खाना खा लें। इस तरीके से आप एक मीटिंग में जा रहे हैं, मैं भी से मिल रहा, क्या रीजन है, मैं आपको कल कॉल करूंगा, ठीक है। अगर आप ये सारी चीजें अपनी टीम के साथ, मैं आपको बताता हूँ बॉन्डिंग कैसे स्ट्रांग होगी। अगर आपके 10 लोग हैं, डायरेक्ट 10 लोगों का शेड्यूल बनाएं, ठीक है। एक दिन में कितनी गालें करनी है, दोनों को दो दो। अच्छा क्या कर रहे हैं, कंफर्म करें कि क्या जो आपने चीज उसे प्रोवाइड की है, क्या उसका वो सही इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो सही वर्किंग कर रहा है। हाउ हाउ इज पॉसिबल कि एक बंदा 2 घंटे काम करे और उसे लीड ना मिले, एक बंदा 4 घंटे काम करे और उसे लीड ना मिले, एक बंदा 5 घंटे काम करे और 2 लोग भी मीटिंग में ना बैठे। हाउ इज पॉसिबल। हमने काम किया करें ना तो लीड एग्री हो जाते हैं बैठने के लिए, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना ऑब्जेक्शन किस तरीके से हैंडल करना है, आपको अपनी टीम का ऑब्जेक्शन किस तरीके से लेके चलना है। डुप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होगी। डुप्लीकेशन इसी तरीके से होगी, आप हर टीम को उसकी जगह का, उसकी म्यार का जो वकार है वो वहां पे देंगे, तो वाई नॉट आप कामयाब है। एक अगर टॉप लीडर है तो उसको टॉप लीडर का मकाम दें, एक अगर डाउन में है तो उसे डाउन की जगह रख के दें। किसी को भी सर पे मत चढ़ाएं, किसी को भी सर पे मत चढ़ाएं। जितना सर पे चढ़ाएंगे आपके लिए उतना ज्यादा नुकसानदेह होगा, और कल को वो आपकी सर में ही जूतियां मार के जाएगा। ये मेरा एक तजर्बा है अपनी जिंदगी का जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, होप सो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के वेबिनार में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिए। अच्छा कल का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे लगानी है, इंस्टाग्राम से लीड कैसे लेके आनी है, प्रैक्टिकल करके बताएंगे जैसे फेसबुक का बताया था। अल्लाह हाफिज।